हेलो एवरीवन। चलिए बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है खान बायोलॉजी के इस लेक्चर में। इसमें आप पढ़ रहे हैं कि भ्रूणीय परिवर्धन कैसे होता है, भ्रूण का परिवर्धन किस प्रकार से होगा, कैसे माँ के गर्भाशय में एक बच्चे का विकास होता है, ये आप पढ़ रहे हैं। जिसमें मैंने आपको भ्रूणीय परिवर्धन में मैंने आपको बेटा सबसे पहले बेटा मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था युग्मक जनन बेटा, युग्मक जनन, है ना। सबसे पहले बेटा मैंने आपको युग्मक जनन पढ़ाया था। युग्मक जनन में मैंने आपको क्या पढ़ाया था बेटा? युग्मक जनन में मैंने आपको पढ़ाया था कि युग्मकों के बनने की क्रिया युग्मक जनन कहलाती है। अब इसके आगे बेटा मैंने आपको बताया था कि युग्मक जनन दो प्रकार का होगा, शुक्र जनन और अंड जनन। शुक्र जनन मैंने आपको समझाया था कि शुक्र जनन में शुक्राणु बनता है, अंड जनन में अंडाणु बनता है। इसके बाद हमने अगली प्रोसेस आपको बताई थी। जब शुक्राणु और अंडाणु बन चुका था तो हमने कहा था बेटा कि अब हमें पढ़ना है निषेचन। इसके बाद हमने पढ़ा था बेटा निषेचन। इसके बाद बेटा हमने समझा था निषेचन, है ना। निषेचन माने फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया था। तो निषेचन में बेटा हमने क्या देखा था? निषेचन में हमने देखा था कि मान लीजिए ये एक अंडाणु है और इस अंडाणु को निषेचित करने के लिए बहुत सारे शुक्राणु आते हैं, लेकिन इनमें से जो भी शुक्राणु सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है केवल वही अंडाणु वही शुक्राणु, है ना, उस अंडाणु के अंदर अपने केंद्रक को पहुंचा पाता है। तो यहाँ हमने देखा था बेटा ये उसका शुक्राणु का न्यूक्लियस है ना। ये देखें यहाँ बेटा, ये शुक्राणु का न्यूक्लियस है ना। और ये बेटा काय का था? ये बेटा अंडाणु का न्यूक्लियस है ना। तो ये दोनों न्यूक्लियस है। अब बेटा यहाँ पर ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे, है ना। और जब फ्यूज़ हो जाएंगे बेटा तो निषेचन की क्रिया मैंने आपको समझाया था कि ये मान लीजिए आपका क्या है, अंडाणु था, है ना। ये मान लीजिए क्या था आपका? अंडाणु था, है ना। ये मान लीजिए बेटा आपका अंडाणु था, है ना। और ये मान लीजिए उसका न्यूक्लियस था, है ना। और ये आपका बहुत सारे शुक्राणु आए, उसमें से पहला ये शुक्राणु आके इसमें से फ्यूज़ हो गया। तो इसका दोनों का साइटोप्लाज्म भी और न्यूक्लियस भी, मतलब साइटोप्लाज्म मिलेगा बेटा तो आपका क्या कहलाएगा, है ना। इसमें साइटोप्लाज्म मिलेगा तो इसको क्या कहेंगे अपन? भूल गए यार। जब साइटोप्लाज्म मिलेगा इसका ओवम का और स्पर्म का, ये साइटोप्लाज्म बेटा एक दूसरे से फ्यूज होगा चूँकि इसमें जाएगा। जब साइटोप्लाज्म मिलेगा बेटा तो साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, और जब केंद्रक मिलेंगे दोनों के तो केंद्रक जो है आपका कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा। तो कैरियो प्लस साइटो दोनों हो जाएगा, और यहाँ पर एक नई चीज़ बन जाएगी बेटा, जिसका नाम हो जाएगा क्या? जिसका नाम हो जाएगा जाइगोट, है ना। और जब जाइगोट बनेगा तो क्या होगा आप जानते हैं। जब जाइगोट बनेगा, ये मान लीजिए जाइगोट बन गया। अब इसमें ये बेटा आपका जाइगोट हो गया, है ना। ये मान लीजिए उसका जाइगोट का क्या हो गया? न्यूक्लियस। तो इसमें आपको देखना पड़ता है कौन कौन के क्रोमोसोम होंगे, किस किस के क्रोमोसोम होंगे इस जाइगोट में। इस युग्मनज में बेटा दो प्रकार के क्रोमोसोम होंगे। एक होगा आपका काय का? मेल का क्रोमोसोम, एक होगा काय का? फीमेल का क्रोमोसोम, है ना। इसलिए बच्चों में माता और पिता दोनों के लक्षण आते हैं, ठीक है। ये जाइगोट बन गया बेटा, ये उसका न्यूक्लियस हो गया बेटा। आप देखेंगे कुछ समय बाद हमारे पास एक नई तीसरी स्टेज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा। जाइगोट से क्वेश्चन पूछा जाता है कितने गुणसूत्र होते हैं? 2n होते हैं, है ना। तो अब अपन देखेंगे इसमें भ्रूणीय परिवर्धन हम लोग पढ़ रहे हैं, और भ्रूणीय परिवर्धन में बेटा अब हम लोग देखने वाले हैं इसमें तीसरी स्टेप को, है ना। तीसरे स्टेप को देखने वाले हैं अब हम, है ना। तीसरे स्टेप को देखने वाले हैं बेटा। तो तीसरा जो स्टेप रहेगा वो रहेगा आपका कौन सा? वो रहेगा तीसरा स्टेप रहेगा विदलन। क्या रहेगा? विदलन। तीसरा विदलन रहेगा। विदलन क्या होता है? अब इसके आगे की प्रोसेस है। देखिए, समसूत्री विभाजन जब लगातार इस जाइगोट में होंगे तो जाइगोट मैंने अभी बताया था बेटा आपको, है ना। मैंने अभी बताया था ना जाइगोट, मैंने कहा था ये शुक्राणु का न्यूक्लियस, ये अंडाणु का न्यूक्लियस दोनों मिलेंगे तो इन दोनों को अपन ने क्या कहा था मिलने को? फर्टिलाइजेशन।
क्या बन गया था? जाइगोट, है ना। क्या बन गया था? जाइगोट बन गया था, है ना। तो जाइगोट में हमने क्या देखा था? जाइगोट में हमने क्या देखा था? जाइगोट में हमने देखा था कि क्रोमोसोम नंबर 2n थे, और अब इस जाइगोट में बेटा होगा विदलन। विदलन का मतलब क्या होता है? विदलन होता है समसूत्री विभाजन, लगातार समसूत्री विभाजन होगा। लगातार बेटा क्या होगा इस कोशिका में? अब जाइगोट में क्या होगा बेटा? लगातार समसूत्री विभाजन। चलिए, अब समसूत्री विभाजन क्या होता है? समसूत्री विभाजन क्या होता है इसको आप समझ लें। देखिए, समसूत्री विभाजन में क्या होता है, मान लीजिए ये एक कोशिका है, ये कोई कोशिका है, और इस कोशिका में गुणसूत्र मान लीजिए आप n है या 2n है ना, 2n है मान लीजिए, जाइगोट था ये मान लीजिए क्या था? जाइगोट था। इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने हैं? मान लीजिए 2n है। अब इस कोशिका में बेटा एक बार हम कराएंगे समसूत्री विभाजन, तो इससे बेटा एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी? 2। ओके, 2 कोशिकाएं बन जाएंगी, और इनमें गुणसूत्र की संख्या दोनों कोशिकाओं में बेटा इस मात्र कोशिका के समान ही होगी। ये कोशिका कौन सी है? ये मात्र कोशिका है। तो इसमें गुणसूत्र कितने होंगे? इसमें भी बेटा 2n होंगे, और इसमें भी कितने होंगे? 2n, है ना। 2n होंगे दोनों में, और 2n होंगे माने सम, माने समान, सूत्र माने गुणसूत्र, समान गुणसूत्र होंगे, हो जाएंगे। तो अपन ने क्या देखा कि जाइगोट में, अब ये जो जाइगोट था अपना, उस जाइगोट में बेटा कितनी कोशिकाएं बन गई? देखो, एक तो कोशिका बेटा ये वाली बन गई, ध्यान से देखना आप लोग, है ना। एक कोशिका बेटा ध्यान से देखना, ये वाली बन गई, है ना। एक कोशिका बेटा ये बन गई, देखें, ठीक है, ये बन गई। दूसरी कोशिका बेटा ये बन गई, देखें, ये बन गई। तो इस जाइगोट में कितनी कोशिकाएं बन गई? 2। कौन सा विभाजन हुआ? समसूत्री। कैसे हुआ? रैपिडली, लगातार। तो 2 बन गई। अब इन दोनों में फिर से बेटा क्लीवेज हो जाएगा, समसूत्री हो जाएगा। तो देखो, इससे 4 बन जाएंगी। एक ये है, ठीक है, दूसरी ये है, ठीक है, तीसरी ये दिखाई दे रही, और चौथी ये दिखाई दे रही। फिर से होगा इसमें क्लीवेज, माइटोसिस। तो फिर से आप देखें, अभी 2 बनी थी, ये 2 सेल स्टेज हो गई, ये 4 कोश की अवस्था हो गई, 4 सेल स्टेज हो गई, और ये हो गई आपकी कौन सी? ये हो गई आपकी 8 सेल स्टेज, मतलब 8 कोश की अवस्था। और जब ये 8 से 16 कोशिकाओं में बदलेगा तो इसका नाम बदल जाएगा बेटा। अब जाइगोट से इसका नाम चेंज हो जाएगा और कहलाएगा ये कहलाएगा बेटा मोरूला, है ना। इस अवस्था का नाम क्या हो जाएगा बेटा? इसका हो जाएगा मोरूला। ये आपके सामने जो बन गया उसका नाम क्या हो गया? मोरूला, है ना। ये मोरूला हो गया, ये बन गया आपका क्या बेटा? मोरूला, है ना। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तूतक। इसको कहते हैं मोरूला या तूतक, है ना। ये जो बन गया, जो कई कोशिकाओं वाला स्तर है, कई कोशिकाओं वाली लेयर है, इसको हमने क्या कहा, है ना, इसको हमने कह दिया क्या? ये मोरूला बन गया। ठीक, तो ये 3 चीज़ें हमने आपको दिखा दी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, भ्रूणी परिवर्धन में 3 चीज़ें आप देख चुके हैं। और इन 3 चीज़ों में से पहली आपको बताया था मैंने गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन, दूसरी निषेचन, तीसरी विदलन। तो ये 16 कोशिकाओं का, 8 से 16 कोशिकाओं का, है ना, ये जो कई सारी को सेल्स बन गई, तो यही जाइगोट बदल गया मोरूला में, और ये मोरूला स्टेज बन गई आपकी। अब देखेंगे इसी डायग्राम को हम लोग यहाँ देखेंगे अब कि कैसे। देखिए, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना हुआ है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना हुआ है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपका जो है, यहाँ आप देख सकते हैं ये एक ओवरी बनी हुई है ना, ये एक ओवरी बनी हुई है, और ओवरी में ये ओवम निकला, क्या निकला है? ओवम निकला है ना, ये ओवम निकला है, आप देख सकते हैं। इस ओवम का यहाँ से रिलीज़ हुआ, ये ओवम यहाँ पहुँच गया। ये इसका नाम क्या है बताइए? ये क्या है बताइए? ये क्या है? इस नली का नाम क्या है बताइए? इस नली का नाम है फैलोपियन, इस नली का नाम है फैलोपियन नलिका। क्या नाम है बताइए? फैलोपियन नलिका। ये फैलोपियन नलिका जो है, इसमें अंडाणु आ चुका है, और यहाँ से शुक्राणु ये आ रहे हैं, और ये शुक्राणु जो ज़्यादा एक्टिव है इसमें से देख सकते हैं आप, वो इसको यहाँ पर फ्यूज़ कर देगा। क्या कर देगा? यहाँ पर इस अंडाणु को फ्यूज़ कर देगा, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है कि बताइए निषेचन मादा जननांग के किस भाग में होगा? तो आंसर आता है कि निषेचन जो है वो फैलोपियन नलिका में होगा, जिसे आप ओवी डक्ट कहते हैं, ओवी डक्ट।
मतलब इसे आप अंडवाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए? अंडवाहिनी। क्वेश्चन क्या है? निषेचन कहाँ होता है? अंडवाहिनी। निषेचन कहाँ होता है? अंडवाहिनी। तो ये पूरी क्या है? अंडवाहिनी। ये यहाँ पर है ना। नीट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि निषेचन एक्चुअली में होता कहाँ है, तो आप कहेंगे फैलोपियन इस्थमिक जंक्शन पर। फैलोपियन इस्थमिक जंक्शन, ये फैलोपियन इस्थमिक जंक्शन या एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पर। ये सोलन पार्ट होता है, इसको एम्पुला कहते हैं, है ना। एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पर इस तरह से ये यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। फिर क्या होगा? यहाँ से क्लीवेज होगा, तो ये वाली स्टेज आएगी। फिर क्या होगा? 4 सेल स्टेज आएगी। फिर क्या होगा? ये मॉरूला स्टेज आ जाएगी। यहाँ तक आते आते ई नंबर पर आते आते ये मॉरूला स्टेज आ जाती है। अब क्या होगा? मॉरूला के बाद फिर अगली स्टेज आती है ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टुलेशन। मतलब ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होगा। काय का फॉर्मेशन होगा? काय का फॉर्मेशन होगा बताइए? ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होगा, है ना। ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होगा, ब्लास्टोसिस्ट बनेगी और ये 16 सेल वाला जो एक सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, गेंद के समान एक स्ट्रक्चर है, ये जाकर के अटैच हो जाएगा। ये आ जाकर के अटैच यहाँ पर पहुँचेगा और जाकर के ये यहाँ से होता हुआ अटैच हो जाएगा। कैसे? ये अटैच हो जाएगा कैसे? ये गर्भाशय की अंतःभित्ति से जाकर के अटैच हो जाएगा। जब ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की भित्ति से जाकर के अटैच होता है, मतलब गर्भाशय में कितनी भित्तियाँ होती हैं आप लोग जानते हैं, है ना। गर्भाशय की जो गर्भाशय झिल्लियाँ हैं, है ना, गर्भाशय की जो झिल्लियाँ हैं, गर्भाशय झिल्लियाँ, गर्भाशय की जो झिल्लियाँ हैं बेटा, वो आपकी सबसे बाहर की तरफ जो रहती है वो पेरीमेट्रियम है। क्या है? पेरीमेट्रियम। दूसरी है मायोमेट्रियम और तीसरी जो रहती है वो रहती है एंडोमेट्रियम या अंतःभित्ति, है ना। तो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में होता क्या है? कुछ समय बाद यहाँ पर एक जो मॉरूला में जो सेल होती हैं उसके अराउंड में जोना पेलुसिडा कवरिंग बन जाती है। ये जोना पेलुसिडा की कवरिंग है। इसके बाद जो सेल हैं वो बाहर की तरफ आउटर सेल मास बनाती हैं, है ना। बाहरी कोशिका का एक ग्रुप बनाएंगी और कुछ भीतर की ओर बनाएंगी। वो भीतरी किरणपुंज होता है, भीतर की तरफ इनर सेल मास होता है ना। कुछ समय बाद ये सेल्स जो है वो ट्रोफोब्लास्ट बना लेती हैं, है ना। ट्रोफोब्लास्ट बना लेती हैं। ये पूरी सेल जो कवरिंग दिखाई दे रही है आपको चारों तरफ, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल बनाती हैं। ट्रोफोब्लास्ट का एक लेयर बनाती हैं, चपटी होकर के ट्रोफोब्लास्ट बना लेती। ये ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है ना, पोषण भ्रूण को पोषण देता है ना, उसकी मदद करता है ना, फूड देता है उसको। और कुछ समय बाद यही ट्रोफोब्लास्ट की कोशिकाएँ जो इनर सेल मास के ऊपर होती हैं, इस तरह से इनर सेल मास की जो ऊपर होती हैं, देखिए जो इनर सेल मास के ऊपर हो जाती हैं, है ना, इनर सेल मास के ऊपर होती हैं जो, ये मान लीजिए आपका क्या था, ये मान लीजिए आपका ट्रोफोब्लास्ट है और ऊपर की तरफ ये जो कोशिकाएँ होंगी, ठीक है, ये ऊपर की तरफ जो कोशिकाएँ होंगी, ऐसा तो ये पूरी कोशिकाएँ चारों तरफ होती हैं, लेकिन जो ऊपर की तरफ ये कोशिकाएँ होंगी, ये वाली, ठीक है, ये कोशिकाएँ जो रहेंगी, ये वाली, ये कोशिकाएँ जो रहेंगी, ये वाली, ये आपकी जो कोशिकाएँ रहेंगी इस तरह की ऊपर, ठीक, ये जो कहलाएंगी आपकी क्या, रोवर सेल्स ऑफ रोवर, सेल्स ऑफ रोवर्स, मतलब रोवर की कोशिकाएँ कहलाएंगी। किसकी? रोवर, रोवर की कोशिकाएँ, ये कहलाएंगी आपकी रोवर की कोशिकाएँ, ठीक है। और ये जो रोवर की कोशिकाएँ होंगी, ये किसके ऊपर होंगी बताइए? ये किसके ऊपर होंगी? ये किसके ऊपर होंगी? ये जो आपका इनर सेल मास है, ये अंदर इनर सेल मास है, इस इनर सेल मास के ठीक ऊपर वाली कोशिकाएँ रोवर की कोशिकाएँ कहलाएंगी, जो कि ट्रोफोब्लास्ट ही होती हैं। ये पूरी लेयर जो दिखाई दे रही है ये वाली, ये आपकी पूरी लेयर ट्रोफोब्लास्ट की चपटी लेयर है, ठीक है। कुछ समय बाद क्या देखते हैं हम लोग? कुछ समय बाद हम लोग क्या देखते हैं? कुछ समय बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर
एक ब्लास्टोसिस्ट में यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक, ये मान लीजिए आपकी रॉबर की सेल हो गई, है ना, ये क्या हो गई, रॉबर सेल, ये आपकी रॉबर सेल हो गई। ये आपकी क्या है, चपटी कोशिकाएं हैं, फ्लैटेड, ये ट्रोफोब्लास्ट है। बताइए क्या है ये, है ना, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल है। क्या है ये, ट्रोफोब्लास्ट, क्लियर है। और इसमें ये आपका क्या है, ये आपका क्या है बताइए, ये आपका इनर सेल मास, ये इनर सेल मास है। ठीक, अब कुछ समय बाद हम क्या देखते हैं कि इसके अंदर एक केविटी का निर्माण होगा, एक गुहा बनेगी इसके अंदर। किस प्रकार से गुहा बनेगी, ये सिकुड़ जाएगी और एक गुहा का निर्माण कर लेगी। किस प्रकार से, ये इस प्रकार से एक गुहा का निर्माण करेगी, देखिए, है ना, ये इनर सेल मास सिकुड़ जाएगा और एक गुहा का निर्माण करेगा, है ना, एक गुहा का निर्माण करेगा। ये इनर सेल मास हो गया। ठीक, ये इनर सेल मास हो गया आपका। और ये एक गुहा बन जाएगी, यहाँ पर क्या बन जाएगी, एक गुहा बन जाएगी। इस गुहा का नाम क्या होगा, इस गुहा का नाम क्या होगा, इस गुहा का नाम क्या होगा, इस गुहा का नाम हो जाएगा बेटा ब्लास्ट, इस गुहा का नाम हो जाएगा ब्लास्टोसील, है ना, ये ब्लास्टोसील। इसमें एंसेस्टर्स माने पूर्वजों का भोजन संचित रहता है और इसमें लिक्विड बढ़ेगा तो ये गर्भाशय से ज़्यादा से ज़्यादा पोषण लेने का काम करेगा और एम्ब्रियो की लंबाई बढ़ाएगा, उसका भार बढ़ाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक बेटा हमने समझा है ये। अब ये ब्लास्टोसील वाला ब्लास्टोसिस्ट जाकर के जब गर्भाशय की अंतावृत्ति से यहाँ पर जाकर के अटैच हो जाएगा, है ना, ये जाकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा, कौन से, अंतावृत्ति से, है ना, कोरक पुटी का रोपण, अगर जब ये अंतावृत्ति से जुड़ जाएगा तो इसी को हम कहेंगे इम्प्लांटेशन। इसी को हम क्या कहने लगते हैं, इसी को हम कहने लगते हैं रोपण, भ्रूण का रोपण, है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। 3 बजे कहाँ नहीं आए तुम? तो 3 बजे आए थे सब जने, सब जने आए थे 3 बजे, हाई स्कूल वाले बैच नहीं, वही बैच है। 3 बजे आए थे वो लोग, सबसे आगे बैठे थे, बढ़िया समझ में आया उनको, समझ रहे। निहाल के चक्कर में ना पड़ो तुम, देखो हमने उनको भी समझाई थी कि तुम्हारे फोकस करो अपनी अच्छी तरह से पढ़ाई करो। अगर तुम्हारे ऐसे ही करते रहो तो 3 बजे कितने जाओ। फिर आज आए थे भी और हैं, जा कह रहे थे कि सर जी हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। कैसी पढ़ाई हो तुम्हें अब समझ में आई, आ रही बात समझ में, इसलिए तुम्हारा डिस्टर्ब ना हो बिल्कुल। और इंग्लिश जाओ कितने, त्रिपाठी का क्या बजे है, 4 बजे। 2 से 3 गणित, 3 से 4 जो गड़बड़ कितने जाओ, कितने पढ़ा तुम्हें जितना जाना है, वही समस्या तुम्हारे अलग अलग पढ़ा सब। ठीक है, तो यहाँ आना है कल से कितने बजे, कल तुम यार यही क्वेश्चन कर रहे थे, वही तुम कर रहे हो। तुम पाल से मिल रही हो, ये तो मैं सब समझा दूँ। जो तुम्हारे क्वेश्चन है यही पाल के क्वेश्चन है। अरे यार ये मुझे वीडियो हमने बंद नहीं करो, चलाते रहो। अब वही वाह वही हैं।